फैक्ट नंबर 1 गाइस, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत का डंका बजा दिया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। सीएम योगी अपनी गोरखपुर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी है, पर पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। गाइस, सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है, कोई पास तो कोई फेल होता है। फैक्ट नंबर 2 रूस के खिलाफ प्रतिबंध की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस के खिलाफ बैन की लीग में शामिल हो गई हैं। जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस को बैन करने का ऐलान कर दिया है, वहीं चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपनी टिकटॉक ने रूस में अपनी सभी तरह की सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब रूसी लोग टिकटॉक ऐप पर किसी वीडियो का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, साथ ही यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया मीडिया कानून है, जिसके तहत फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ 15 साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, रशिया का एक नया कानून क्या बड़ा बदलाव खड़ा करेगा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3 गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक शख्स आज करोड़पति है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जो कि बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव गोपसंद्रा से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और उनका घर दान पुण्य के पैसों से चलता था। यहां तक कि रेणुका भी अपने पिता के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेणुका के कंधों पर आ गई। फिर भी मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका ने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से माली का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ड्राइविंग चालू कर दी और इसी ड्राइविंग के हुनर और अपनी मेहनत के दम पर आज वो 40 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए हैं। गाइस, रेणुका ने बता दिया कि हौसले अगर मजबूत हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। फैक्ट नंबर 4 एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद जी से बोला कि मैं मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप अपने पालतू कुत्ते को सैर करा लाओ। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसका डॉगी थका हुआ लग रहा था, पर उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा ये डॉगी गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, इसीलिए ये तो थक गया, लेकिन मैं अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था, इसलिए मेरा चेहरा शायद चमक रहा है। स्वामी जी ये सुनकर हंसते हुए बोले, यही तुम्हारा जवाब है। जब हम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय इधर उधर भटकते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो और बिना भटके ही अपनी मंजिल की ओर डट कर बढ़ते चलो, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 5 गाइस, किसकी किस्मत कब चमक जाए इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और कुछ ऐसा युवा बिजनेसमैन राधा किशन दमानी के साथ, जिनकी संपत्ति एक समय 24 घंटे के अंदर अंदर 100% से ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सुपरमार्केट डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी ने अपने भाई के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी, जिससे उन्होंने साल 1990 तक निवेश करके करोड़ों का पोर्टफोलियो बना लिया था। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने सिर्फ एक दिन में अपनी इन्वेस्टिंग मनी को 100% यानी कि 100% तक बढ़ा लिया था, जिससे वो रातों रात करोड़पति बन गए थे और देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। गाइस, अगर आप भी इसी तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, फटाफट से जाइए और डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी ट्रेडिंग आज से शुरू करिए। सो फैक्ट नंबर 1 गाइस, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एक्टर जॉनी डेप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। दरअसल जॉनी डेप ने अपने पूरे करियर में 5,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन साल 2017 में अपनी खराब स्पेंडिंग हैबिट की वजह से उन्होंने अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने करोड़ों रुपए स्टाफ की सैलरी, आर्ट, वाइन, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड में खर्च कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास उनकी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। करंटली उन्होंने वापस पैसे कमा लिए हैं, लेकिन गाइस, इस कहानी से एक बात तो क्लियर है, पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। फैक्ट नंबर 2 यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस को चौतरफा वार झेलना पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बाद अब फीफा और यूईएफए ने भी बड़ा एक्शन लिया है और फीफा ने रूस को 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। दरअसल ये फैसला तब लिया गया जब कई देशों ने रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से ही इनकार कर दिया, जिसमें इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। फीफा का कहना है कि वे यूक्रेन के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं यूईएफए ने भी अगले आदेश तक रूस के सभी फुटबॉल क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाइस, अगर रशिया ऐसे ही हर जगह से बैन होने लगा तो उनकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्री में किस तरह से तहलका मचा हुआ है और किस तरह से भारतीय तिरंगे झंडे ने तहलका मचा रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडे हटा दिए। इस पूरे मामले का वीडियो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दिमित्री रोगोजीन ने शेयर करते हुए कहा कि बेकोनूर में हमारी टीम ने फैसला किया कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां इंडियन फ्लैग रॉकेट पर लगा हुआ है तो वहीं यूएस, जापान और यूके के झंडे हटाए जा रहे हैं। और तो और इस वक्त यूक्रेन में भी इंडियन फ्लैग इतना पावरफुल है कि यूक्रेन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी बच्चे भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके अपने देश वापस लौट रहे हैं। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ इंडियंस। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में मात्र 75 घर हैं, लेकिन इस गांव ने देश को अब तक 47 आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी को अफसरों का गांव भी कहा जाता है। राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर इस गांव के लगभग हर घर से एक व्यक्ति आईएएस या आईपीएस है। यही नहीं, इस गांव के कई लोग अपनी प्रतिभा के चलते इसरो, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में भी अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइस, अमेरिका में एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी, जिसका नाम था रोनाल्ड ड्रिक, जिसकी मौत के बाद 2014 में यह पता चला कि उसकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। दरअसल ये 60 करोड़ रुपए कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं थे, बल्कि ये रोनाल्ड ड्रिक की समझदारी थी। रोनाल्ड ड्रिक ने सिंपली अपनी मिलने वाली सैलरी में से कुछ पैसे सेव किए और कई कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद कई साल तक वेट किया और कंपाउंड को अपना काम करने दिया। फाइनली उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति बन गई। वो बात अलग है कि जीते जी वो उन पैसों का पूरा मजा नहीं ले पाया, लेकिन उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्हें करोड़पति बना दिया। गाइस, अगर आप भी अपने पैसों को सेव करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए।